एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने एक जो टॉपिक लिया है, ये टॉपिक आपसे कह दीजिए कि आज के टाइम का सबसे बर्निंग टॉपिक है। और मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली बट मैं ये कहूँगा कि डायरेक्टली एवरीवन इज सफरिंग विद दैट प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज योर स्क्रीन एडिक्शन। अब स्क्रीन एडिक्शन से आपको जैसा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, स्क्रीन कई तरह का होता है। एक तो वो सिनेमा हॉल का स्क्रीन, फिर अपना प्रोजेक्टर का स्क्रीन, फिर आपका कंप्यूटर का, लैपटॉप का। तो देखिए, जो बड़े स्क्रीन है वो हमको उतना नहीं अफेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्क्रीन की साइज छोटी होती जाती है, उनका इफेक्ट हमारे ब्रेन, हमारे न्यूरल सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। जैसे अब मैं स्क्रीन की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि जब अपना ये इनोवेशन हुआ कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का इनोवेशन उस समय क्या था कि मल्टीपल जो कैलकुलेशन या ऐसी प्रॉब्लम जो ह्यूमन बीइंग से नहीं रिजॉल्व होती, वो हम कंप्यूटर के थ्रू करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर को इनोवेट किया। और उस समय जो एक रिक्वायर्ड जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, दैट वाज सफिशिएंट। आज भी आप अगर सोचिए तो आप का जो लैपटॉप या जो है, जो भी चीज़ है, पहले उसका जो स्टोरेज कितना होता था, आज की तारीख में कितना है, और फिर भी वो इनसफिशिएंट है, बिकॉज वी आर स्टोरिंग ऑल दोज थिंग्स which is not necessary or which is not so much important। तो इसीलिए जब ये होने लगा तो लोगों ने कहा कि जो कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उनका ये कहना था कि देखिए साहब, ऐसा है कि कंप्यूटर हमने बनाया है सोशल सर्विस के लिए नहीं, इट्स माय बिजनेस। तो हमें तो ये हर टेबल पे चाहिए। यही कारण है कि कंप्यूटर का दूसरा नाम हो गया डेस्कटॉप। अब बात उससे आगे बढ़ी तो ये हुआ कि साहब हमको जो है, और जो है क्या बोलते हैं इसको, लोगों के गोद में रखना है, देन इट बिकम्स अ लैपटॉप। फर्दर जो ये इनोवेशन हुआ, और जो एक आप कह लीजिए कि लोगों की भूख इतनी बढ़ती गई, लोगों ने कहा हम इसको हर एक फॉर्म पे देंगे, देन इट बिकम ए फॉर्म टॉप। वहां तक तो चलिए गनीमत। अब जब से ये स्मार्टफोन आया है, नाउ द सीरियसनेस ऑफ द इशू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और अभी यही नहीं रुकने जा रहा है ये स्क्रीन का फेस। अब जैसा कि सुनने में आया है कि अब जो भी आपके फीचर्स मोबाइल में हैं, नाउ वेरी सून यू पीपल आर गोइंग टू गेट अ स्पेक फुल्ली लोडेड विद ऑल द फीचर्स ऑन योर मोबाइल। अब आप ये सोचिए कि क्या वो स्टेज होगी जब आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है एंड यू आर इन वर्चुअल वर्ल्ड। और आप जानते हैं वर्चुअल वर्ल्ड का कोई भी एंड पॉइंट नहीं, जैसे इसका स्टार्ट नहीं है वैसे इसका एंड पॉइंट नहीं है, और ये हमको बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। और आगे आने वाली जो फ्यूचर जो जनरेशन है, आई एम अफ्रेड दैट दे विल बी डिप्रेस्ड जनरेशन। अब अपने बचपन की याद करिए, हम लोग कितना बाहर निकल करके खेलते थे, सब कुछ करते थे। आज प्ले ग्राउंड में आपको कितने बच्चे दिखाई देते हैं? हमारे टाइम में खेलने वालों से ज्यादा देखने वाले होते थे। आज की तारीख में आपके देखने वालों से ज्यादा खेलने वाले हैं। पहले फिजिकल आपका एक्सरसाइज होती थी, आज फिजिकल फटीग होती थी।
आज मेंटल फटीग है। एक जो सर्वे आया है, सर्वे में बताया गया है कि अगर कोई चेन स्मोकर 5 मिनट में अगर 10 सिगरेट स्मोक करता है तो उससे जितना डोपामिन रिलीज होता है वो 2 से 3 मिनट वीडियो गेम खेलने में होता है। और मोबाइल में मैक्सिमम यूज उसी का हो रहा है। आज जितनी भी वर्ल्ड में आप जो गेम्स की जो डिमांड है, इट्स ह्यूज। द टोटल मार्केट साइज ऑफ मोबाइल गेम इज somewhere around $600 billion. ये कैसे उनको मिलेंगे $600 बिलियन जब तक कि वो हमको टोटली एडिक्टेड नहीं कर देते। आप ये याद करिए कि जब पहले हम लोगों के टाइम में बचपन में छोटे बच्चे होते थे, एकदम टीवी के पास नजदीक जाकर के देखते थे, उसका नतीजा क्या हुआ? आंखों पे मोटे मोटे चश्मे लगते। बच्चे को मौका मिला नहीं, वो टीवी के सामने जाके बैठ गया। तो ये जो चीजें हैं, ये एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। और गेम का एडिक्शन तो इतना खतरनाक है कि क्या बताया जाए। पीछे वो एक गेम आया था कोई ब्लू वेल करके, उसमें कितने बच्चों ने सुसाइड किया। मोबाइल या जितनी भी चीजें हैं, दे आर गुड विद द पर्पस, जिस पर्पस से उनको बनाया गया। लेकिन हम लोग उसको जो है पूरी तरह से उसके निगेटिव साइड में चले गए। आज जितना भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या आपका मोबाइल या जो भी चीजें, ऑल दीज इन्वेंशंस आर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आप इसे इंफॉर्मेशन लीजिए, देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपको आज गूगल से वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आपको वर्ल्ड में कहीं मिलेंगी नहीं एक जगह पे। कुछ इंफॉर्मेशन कहीं मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं मिलेगी, लेकिन गूगल आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बैठे बैठे दे देगा। अब इस एडिक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किस तरीके से ये हमारी फैमिली, हमारे बच्चों, हमारे सोसाइटी को और कंट्री को इफेक्ट कर रहा है। आज बच्चा जब वीडियो गेम खेलता है, कब तक खेलेगा? कब तक वो वीडियो गेम में हाथ को उड़ाएगा, कुछ करेगा? ये जो आपको मैंने एक वर्ड यूज किया, डोपामिन। डोपामिन क्या है? ये जब आदमी एक्साइट होता है, खुश होता है, तो ब्रेन उसको रिलीज करता है। अब ये जो आपका एक्साइटमेंट है, जो हैप्पीनेस है, जो एगरनेस है, ये कब तक होगी? बच्चा बहुत ही जल्दी उससे बोर हो जाएगा, उससे टूट जाएगा, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा, वो आउटसाइड गेम नहीं खेल रहा है जो हम लोग खेलते थे। अब उसके पास एक्साइटमेंट का कोई भी चीज नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या आएगा? वो अपने घर वालों से नहीं बात करेगा, वो अब आउटसाइड जाएगा फ्रेंड सर्कल में। वहां से उसको आदत पड़ेगी ड्रग्स की, और ड्रग्स से भी वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। देन ही विल स्टेप इन क्राइम। वो क्राइम छोटे क्राइम से शुरू होकर के वो क्राइम बड़े बड़े, क्योंकि बिकॉज ही वांट द एक्साइटमेंट। ब्रेन को हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन, उनको डोपामिन चाहिए। और डोपामिन केवल वो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, इससे होगा।
जब हम आप उसको वो सारी चीजें नहीं देंगे, वो बाहर जाएगा, वो एडिक्टेड हो जाएगा, वो फ्रेंड के बात में पड़ेगा, उसका डोपामिन लेवल धीरे धीरे है वो कम होता जाएगा। आज रिजल्ट क्या होगा? डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी में आ जाएगा। तो सारी वो जो साइकोसोमेटिक इश्यूज हैं उसके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एडिक्शन हमारे कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है? आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, आपके न्यूरॉन्स को इफेक्ट करेगा, आपके ब्लड सिस्टम को इफेक्ट करेगा। क्योंकि आपका ब्रेन जो है, जब आप ब्रेन खेल रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपके ब्रेन को मैक्सिमम शुगर चाहिए। शुगर क्यों? दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्रेन को एनर्जी चाहिए, इसलिए वो हमारे पूरे बॉडी से शुगर जो है ब्रेन को सप्लाई होगी और वो ब्रेन कंज्यूम करेगा, और दूसरे पार्ट को शुगर उतनी नहीं मिलेगी जितनी उसको चाहिए हो। आपका बीपी हाई हो जाएगा और भी आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज होंगे। दूसरा आपका ब्रेन, आपको ब्रेन में ट्यूमर हो जाएंगे, ब्रेन कैंसर भी हो सकता है आपको मतलब आपके बच्चों को, बिकॉज यू आर इलेक्टेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पर्सन, whosoever is addicted, they will want to get affected by this thing and can create cancer and tumor. अब मैं आता हूँ आपका नर्वस सिस्टम पे कि उस पर किस तरह से इफेक्ट करता है। आपने कभी कभी महसूस किया होगा, मैंने एक दो बार महसूस किया है, जैसे हमारे हाथ में मोबाइल की वाइब्रेशन आती है, उसको हम फैंटम मोबाइल वाइब्रेशन भी हो सकती है। आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगा, शॉर्ट लॉस ऑफ मेमोरी होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, आपको आईसाइट की इश्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा ये मोबाइल अगर हमारी जिंदगी में हमारी प्रॉब्लम को आसान करता है तो हमारी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और एक चीज और बताएं, ये मोबाइल का एडिक्शन ऐसा है जिसको खत्म कर पाना इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। क्योंकि आपके ड्रग्स के रिहैबिलिटेशन सेंटर, उनके लिए आपका एंटी ड्रग्स बनेगी, एंटीडोट। लेकिन ये चीज जो है ये आपके विल पावर पे ही बनेगी। इसको आप कॉन्कर अपनी विल पावर पे ही कर पाएंगे। और जब ये एक्यूट स्टेज पे हो जाती है तो कॉन्कर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप अपने मोबाइल को अभी एक तरफ रख दीजिए, देखिए आप कितनी देर तक मोबाइल नहीं उठाते हैं या मोबाइल के पास नहीं जाते हैं। ये एक आपका एडिक्शन चेक है। मैं चैलेंज करता हूं कि मोर देन 60% यूजर ऐसे हैं जो कि 10 मिनट भी अपने से मोबाइल को अलग नहीं कर सकते। उनका ऑटोमेटिकली मोबाइल पे जाएगा, वो खोल करके देखें, भले ही कुछ हो ना हो। मेरे मोबाइल में, मैंने जब से मोबाइल आया है इंडिया में, तब से मेरे पास मोबाइल है। आप मेरे को पुराने जमाने का भी कह सकते हो, जो भी आपको कहना हो कॉल, लेकिन बता नहीं सकते। मैंने आज तक मोबाइल पे गेम नहीं खेला, आज तक मैंने मोबाइल पे कोई भी गेम नहीं खेला। मेरे मोबाइल में एक भी गेम नहीं है, ना मैंने गेम के ऐप डाउनलोड किया।
आज ये जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं या अभी को एडिक्टेड कैसे करती हैं, वो फुल्ली लोडेड के नाम पे ऐसे ऐसे आपके उसमें ऐप डाल देंगी जिसका कोई यूज नहीं। आपके ऐप में उसको एक प्रेफरेंसेस दे देंगे कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप ये डाउनलोड करते हो। मैंने G5, हॉटस्टार और प्राइम टाइम, अमेजॉन प्राइम, इसका मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है। मैंने जब से एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया है तब से मैंने अब तक कुछ नहीं लिया। आपको कहेंगे कि भाई मैं भी अपने आप को एडवांस कहूँगा तो मेरे पे ऐप में है, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। देखिए ये आपके ऐप जो है किस तरीके से आपको एडिक्टेड बनाते हैं। आप टीवी पे सीरियल आप देखते हैं, वो टीवी का सीरियल आपका आधे घंटे का होता है। आधे घंटे में हर 5 मिनट के बाद 5 मिनट का एड ब्रेक, तो आपके न्यूरॉन्स रिलैक्स हो रहे हैं, दे आर नॉट फोकस्ड। आपने 5 मिनट देखा, 5 मिनट का ये एड ब्रेक हुआ, उस एड ब्रेक में आपका दिमाग में दूसरी बातें चल रही। सो योर न्यूरॉन्स गॉट फ्रीडम, जो उनको चाहिए। अब आपका जो G5 या जो भी है उसमें जो वेब सीरीज आती है, तो वेब सीरीज का सेक्शन है। वेब सीरीज आप देखिए कि वो एपिसोड 1, एपिसोड 2, 10 एपिसोड होते हैं, और उनका जो हर एपिसोड का जो एंड पॉइंट होता है वो इतना सस्पेंस होगा, इतना उसमें उस एंड तक आते इतनी एंजाइटी क्रिएट कर देगा आदमी के अंदर, और जैसे वो खत्म होगा उसका सेकंड एपिसोड का आ जाएगा तो आदमी अपने आप उसको क्लिक कर देता है। जस्ट इन एंजाइटी, क्या होगा क्या होगा। अब आपका 10 एपिसोड, यहाँ एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है कि किसी भी एपिसोड में एडवर्टीजमेंट नहीं होते हैं, दे आर एड फ्री। कोई भी ऐड नहीं होता है, एड फ्री पे ऐड। कोई भी एपिसोड आपका 30-40 मिनट से कम का नहीं होता। रिजल्ट क्या हुआ? You are totally focused on a small screen for 400 minutes approximately. जब आपका फोकस है, जब आप 40 मिनट तक फोकस है, आपके न्यूरॉन टोटली एकदम, मैं क्या बताऊं, जैसे पुराने जमाने में बैल को खेती के लिए जब यूज करते थे तो उसके आंखों में ऐसे लगा देते थे, तो बैल क्या होता था, सीधे सामने देखता था, उसको दाएं बाएं कुछ भी नहीं नजर आता था, तो वो ये उसको लगता था मैं सीधे चल रहा हूँ। बजाय सर्कुलर चलने से उसको लगता था कि मैं सीधे चल रहा हूँ। इसी तरह से आप इसमें घोड़ा गाड़ी में आप देखिए, घोड़ों के ऐसे लगा रहता है। ये हमारा विजन है। आप इसको एक छोटा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि आप अपनी उंगली ऐसे करें और आप ऐसे ले रहे हैं और देखें कहाँ कितनी दूर तक आपको उंगली दिखती है। जो भी ये मोबाइल एडिक्टेड पर्सन होगा उसका जो विजन पेरिफेरी है बहुत ही शॉर्ट होगा। तो इसके नुकसान बहुत हैं। अपने बच्चों को बताइए, उनके अपने बच्चों को आप एक चीज देखिए, आप ये मोबाइल देखिए, आप बच्चों के साथ पेरेंट्स होने का कोई भी काम नहीं कर रहे। Rather, I will say कि you are the enemy of your kids. अब दुश्मन है उनके।
तो आप रियल पेरेंटिंग करिए, बच्चों को दूसरे तरीके दीजिए, उनके ब्रेन को इन्वॉल्व करिए। देखिए हमारी बॉडी और ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट रिलेशन है। हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स 60 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करते हैं और ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। अगर रॉन्ग मैसेजिंग होगी, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन बॉडी को जाएगा तो वो कैसे काम करेगा? सही काम कभी नहीं कर सकता। बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 7। ये आप बच्चे के ऊपर एहसान करेंगे, लेकिन आजकल के पेरेंट्स हैं वो बच्चा उनको डिस्टर्ब न करे इसलिए मोबाइल पकड़ा दे। There are thousand ways to get the kid involved. आप वो सोचिए, आप इनोवेट करिए। तो दोस्तों आज हमने आपसे बात की नेगेटिव साइड ऑफ द मोबाइल एडिक्शन। कल अब मैं आपसे बात करूंगा कि डोपामिन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, कैसे हम अपना मोबाइल का एडिक्शन दूर कर सकते हैं। तो इस पे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।